गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं एक पठित वीडियो के साथ में यह वीडियो लेकर के आई हूँ और यह जो पठित गद्यांश है यह सांवले सपनों की याद नामक पाठ से है, जो कि क्षितिज पुस्तिका के अंतर्गत आता है और इसके रचयिता हैं जाबिर हुसैन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का मेरा यह पठित गद्यांश। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र के बोझ को उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। आखिरी पलायन है यानी अब इसके पश्चात वो वापस लौटकर नहीं आएंगे। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी को आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा पहला प्रश्न, अंतहीन सफ़र का आशय है। क, बहुत लंबी यात्रा। ख, मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा। ग, जंगलों में भटक जाना। और घ, हुजूम में आगे चलना। बच्चों, आंसर बताने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आप जब भी आंसर करें तो आप एक दो ऑप्शंस पढ़ करके ही आंसर्स के रिज़ल्ट पर मत जाइए। आप चारों ऑप्शंस जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उन सभी को पढ़िए और उसके पश्चात ही आप डिसीजन लीजिए कि कौन सा सही होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक दो ऑप्शंस पढ़ते हैं और हमें लगता है हाँ यही सही होगा और हम सही का निशान लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। और रूल भी यही है कि हमें यदि सही उत्तर पहचानना है तो हमें चारों ऑप्शंस पढ़ने ज़रूरी होते हैं। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरों की ये एक रूल है। तो ख जो है इसका सही आंसर है मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा। अंतहीन सफ़र नाम से ही स्पष्ट है। अंतहीन सफ़र, जो शब्द दिए हैं उन्हीं पर आप देख लीजिए। तो अंतहीन मतलब जिसका कोई अंत ही न, ऐसा सफ़र, ऐसी यात्रा जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसी यात्रा कौन सी होती है? मृत्यु की ही यात्रा होती है। उसके बाद तो वापस लौट करके कभी आते नहीं, उसी यात्रा पे ही कंटिन्यू रहता है वह। तो मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसा था? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अपना काम छोड़ रहे थे। ख, अपना दफ्तर छोड़ के भाग रहे थे। ग, विदेश जाकर बस रहे थे। घ, मौत के आगोश में चले गए। तो हमारा इसमें घ वाला आंसर सही होगा कि वह आखिरी पलायन कैसा था। तो आखिरी पलायन यही था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मौत के आगोश में चले गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, सालिम अली किस वन पक्षी की तरह थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। क, जो बंधनों में रहकर गीत गाता है। ख, जो पानी में खेलता है। ग, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। घ, जो आकाश में उड़ता है। तो हमारा थर्ड का ऑप्शन जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। सालिम अली किस वन पक्षी की तरह थे? वन पक्षी यानी वन का पक्षी ऐसा होता है जो इधर उधर पूरे वन में घूमता रहता है, मुक्त होकर के विचरण करता रहता है। तो हमारा यही वाला आंसर सही हो जाएगा, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। नेक्स्ट फोर्थ वाला देख लेते हैं। प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था? ऑप्शन देख लेते हैं। क, प्रकृति उनके लिए उपयोगी की वस्तु थी। ख, वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे। ग, वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे। घ, वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। तो आई थिंक आप सभी ने चैप्टर पढ़ा है, आपको अच्छे से स्पष्ट होगा कि इसका आंसर क्या होगा कि वे प्रकृति का हिस्सा बन कर के रहते थे। कैसा संबंध था? वो प्रकृति का दोहन
तो नहीं करना चाहते थे, ना ही प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते थे, ना ही उसका उपभोग करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे, वो प्रकृति से घुले मिले थे, यानी उनका संबंध, उनका और प्रकृति का संबंध, आपसी संबंध जो है बहुत आत्मीय था। तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 5th क्वेश्चन है, सपनों के गीत गाना पंक्ति का तात्पर्य है क अपना पसंदीदा कार्य करना, ख नींद में गाने गाना, ग गाने में सपनों का वर्णन करना, घ झूठी बातें करना। तो अब देखिए, झूठी बातें करना तो होगा नहीं, सपनों के गीत गाना ये तो आप सभी समझ रहे होंगे। नींद में भी गाना गाना नहीं है, और गाने में सपनों का वर्णन करना यह भी सपनों के गीत गाना नहीं है। तो अर्थ क्या निकलता है कि सपनों के गीत गाना यानी अपने सपनों को दूसरों को बताना, यानी अपने सपनों दूसरों को बताना से भाव क्या लग रहा है कि जो हमारा पसंदीदा कार्य है वो करना। तो यहाँ पर अपना पसंदीदा कार्य करना, सपनों के गीत गाना यानी अपना पसंदीदा कार्य करना, यानी हमें जो पसंद है हम वही गीत गा रहे हैं, यानी हमको जो पसंद है कार्य वही कार्य कर रहे हैं। तो अपना पसंदीदा कार्य करना ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों, आई होप आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं ऐसे ही अन्य और भी वीडियोज़ लेकर के आपके समक्ष आऊँ और